गाइस, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला फैजान मम्मा की जान। और इधर मैं आपको बताने लगा हूँ कि पावर पॉइंट को अच्छे तरीके से हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको स्लाइड का लेआउट सेलेक्ट करना है, जो कि आप लेआउट टैब पे जाके आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आपने मोबाइल को हमेशा उसके बाद आपने पावर पॉइंट के अंदर जाके हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि आपका पावर पॉइंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन होने चाहिए। उसके बाद तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टाइटल पेज कहते किसको हैं। तो जो सबसे पहला पेज हम लोग अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बनाते हैं, इसे हम टाइटल पेज कहते हैं। टाइटल पेज में डिफरेंट तरह के जैसे कि डिज़ाइन भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं डिज़ाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके अलावा टाइटल पेज को आप डिफरेंट तरह से एडिट भी कर सकते हैं। मैं ये वाला टाइटल पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे हर पेज पे सिलेक्ट हो गया है। उसके अलावा मैं ये टाइटल पेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसके कलर भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद आप इधर से कलर्स में जाके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ऑफिस गैस ग्रे स्केल के कलर डाल सकता हूँ और उसके अलावा बहुत कुछ मुझे एस्पेक्ट के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं ये डाल दिए हैं। अब ये मेरी हर स्लाइड पे अप्लाई हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी हर स्लाइड पे अप्लाई ना हो, तो मैं उसके लिए अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स भी कर सकता हूँ, जिसकी जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको समझ नहीं लगेगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस पर और इसको अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स करूँगा, तो जिस स्लाइड को मैंने सिलेक्ट किया उस पर अप्लाई हो जाएगा। बाकियों का टोटली डिफरेंट मीन्स हो जाएगा, सारों का एक जैसा नहीं रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन हो जाएगा। तो फिलहाल हम अपने एक के साथ ही चलते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन की बारी आती है। ट्रांजिशन कहते हैं दरअसल आपका जो पेज है उसकी मूवमेंट को, और ट्रांजिशंस में जाके आप इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप इस ट्रांजिशन को देख रहे हैं, तो ये मेरे जो है ना वो इसके साथ जो मेरी प्रेजेंटेशन उससे मैच नहीं कर रहा, तो मैं इतनी ढेर सारी और भी ट्रांजिशंस लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी ही एक फेवरेट ट्रांजिशन जो कि है इधर ही थी, ये रही। ये मेरी बहुत ही फेवरेट ट्रांजिशन है। इसके अलावा वॉटेक्स भी एक अच्छी ट्रांजिशन है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम ये ट्रांजिशन रहने देते हैं क्योंकि हम बना रहे हैं टेक बेस। तो आप अगर चाहते हैं कि हर एक पे आपका वॉटेक्स वाला ही रहे, तो आपने वॉटेक्स पे जाके तो है ना इस पे क्लिक कर देना, तो वॉटेक्स इस पे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। एडिंग टेक्स्ट लीजिए। उसके बाद एडिंग टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो जाए, आप ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से अपना पहला उससे क्या कहते हैं, तो जब एडिंग टेक्स्ट की बारी आती है तो वो आप दो सूरतों में कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स के ज़रिए और एक ट्रायंगल बॉक्स के ज़रिए। ट्रायंगल वाला फजूल है तो हम रेक्टेंगल को ही चूज़ करेंगे। इसके बाद अब हम इस पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये इधर आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट हैं मेरे पास, और कुछ मैंने खुद से भी डाउनलोड किए हुए हैं जो साथ नहीं मिलते हैं, तो मीन्स आप उनको लगा सकते हैं। एंड मैं इस ट्रायंगल वाले को डिलीट कर देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं एक रेक्टेंगल टेक्स्ट बॉक्स लाता हूँ एंड इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। अंदर टाइप करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल माय प्रेजेंटेशन, ये हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम इसे कहीं पे भी ला के खड़ा कर सकते हैं, मीन्स कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप इसका कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए ये ए के नीचे ये जो लाइन है हमने इस पर क्लिक करना है, ये हमारे फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देगा। इसमें थीम के हिसाब से भी कलर आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो थीम है उसके हिसाब से भी कलर आ रहे हैं इधर। मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद साइज़ की बात करें तो साइज़ हम इधर ये जो 18 है स्टैंडर्ड साइज़ है, इससे ज़्यादा हम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने तो बस प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट किया हुआ था, तो मैं होल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब इनका साइज़ ज़्यादा करता हूँ।
तो साइज़ तो ज़्यादा हो रहा है, बट एक मसला है कि हमारी अलाइनमेंट सही नहीं हो रही है। माय प्रेजेंटेशन हमने इधर लिखा है, इसको हम ड्रैग करके इधर ले आते हैं। ये हम इधर ले आए इसको। उसके बाद हम टेक्स्ट को मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। फॉर्मेट पे जाके हम इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स को चूज़ करके एंड अकॉर्डिंग टू थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग नॉट टू थीम भी होते हैं इसमें काफ़ी इस तरह के। तो बेसिकली मुझे ये पसंद आया है, तो मैं इसे चूज़ कर रहा हूँ। एंड अब आप कह रहे होंगे अंदर लेटर नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी मैंने चेंज कर दिया। अब ये खूबसूरत बनाएगा हमारी प्रेजेंटेशन को। उसके बाद हम इसमें पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें अब इसके अंदर हमने ये पिक्चर इंसर्ट कर दिया है। अब पिक्चर के फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको उसके काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेट्स आ जाएंगे, मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट किया है एंड मैं इसकी हाइट एंड विड्थ चाहता हूँ, हाइट ज़्यादा हो कम हो, वो मैं इधर साथ में कर सकता हूँ। उसके अलावा इसकी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसे ही चूज़ करूँगा। उसके बाद इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप, अगेन इसे भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इजीली। तो ये हमने इसे ड्रैग करके इस पोजीशन में ले आए हैं। उसके अलावा इसमें आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये और ये भी, और ये काफ़ी आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ये माइनक्राफ्ट का है, तो मींस ये सारे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब इसके बाद हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और हम इसमें जो है ना वो सैचुरेशंस को भी ज़्यादा कर सकते हैं, कलर टोन भी डिफरेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी करेक्शंस भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ब्राइटनेस आ जाती है और कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। हमारी इस वक्त ये है, तो पर हम इसे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रही है, मैंने ये चूज़ कर लिया। उसके अलावा आप बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं, और इसे अभी हम छोड़ देते हैं बिकॉज बैकग्राउंड को रिमूव करना इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं मैं समझता। उसके बाद जैसे हमने इसमें ट्रांजिशन लगाई थी, तो इसमें वर्टेक्स की ये ट्रांजिशन है। अब एक दफ़ा इसे व्यू कर लें तो मीन्स ये ऐसी आ रही है कुछ प्रेजेंटेशन। ठीक है ये प्रेजेंटेशन भी। उसके बाद हम इस माय प्रेजेंटेशन के अंदर भी एनिमेशन डालते हैं, जैसे कि इधर से आप डिफरेंट कलर की प्रेजेंटेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये कस्टम पाथ में मूव करना, और फ्लाई आउट होना, फ्लोट करना, स्प्लिट करना, वाइप शेप एक्सेट्रा, बहुत कुछ है इधर। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो इस वक्त रैंडम बार्स हैं, बिकॉज हमारा वर्टेक्स भी रैंडमली आता है, तो रैंडम बार्स। अब ये रैंडम बार जिस पे आ गई यानी प्रेजेंटेशन इस पर लिखी भी गई। उसके बाद हम इस पर भी रैंडम बार्स ही लगाएंगे। तो अब इंसर्शन में जाते हैं एंड शेप्स बहुत इसका अच्छा नासिर है। जो मुझे फ़ोटोशॉप में बेसिकली जो चीज़ अच्छी लगती है वो शेप्स हैं। तो इस शेप के हम कोई सी भी शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें एक्शन बटन्स भी हैं। जैसे ये घर का एक्शन बटन है जिसे हम हाइपरलिंक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई प्रोग्राम वगैरह भी रन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रन प्रोग्राम पे गया, ब्रोस पे गया, और ये मैंने जाके तो ये मेरे पास एक गेम पर इजी टेकन टैग, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसका हाइपरलिंक लग जाएगा। अब मैं ओके करूँगा तो इस होम के बटन पे जो है ना, अब ये हाइपरलिंक लग चुका है। इसे हम एडिट भी कर सकते हैं, बट मैं इस वक्त इसको ये कर देता हूँ, एंड इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अगेन। तो इसे हम उठा के जो है ना वो मतलब इधर से उधर भी लेके जा सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मेरा इसके साथ कोई यूज़ नहीं है। तो यस, मैं इसे डिलीट करने लगा हूँ।
तो उसे मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम इंसर्ट पे जाके कोई गाइज आप शेप्स इधर से भी इंसर्ट से जाके डायरेक्ट ज़्यादा सारे शेप्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्माइलिंग इमोजी इसमें इंसर्ट कर देता हूँ एंड आफ्टर दिस स्माइलिंग इमोजीज का हम अगेन मैं आपको बता दूं कि हम ये थीम सेक्टर थीम्स चेंज कर सकते हैं। तो मीन्स इसको हम उठा के अंदर रख लेते हैं एंड इसे एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा सा ताकि अच्छा लगे। यार इतना अब नॉर्मल नहीं बनाना, बस ठीक है। उसके बाद हम इंसर्ट होम पे जाके इधर से भी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन वही सारा हमारे पास खुल जाएगा। इसमें 3D शेप्स को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं आप लोग, ये 3D शेप इंसर्ट हो गई। अब एक फ़ायदा जो इधर से हमें मिलता है वो ये है कि हमारी जो ये वाली इंसर्ट की शेप्स है ना, ये हमारी डायरेक्ट आ जाती हैं और इन्हें हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके मीन्स बड़ा छोटा करना पड़ता है। वेराज ये जो हम उधर से होम से सिलेक्ट करते हैं ये हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। उसके बाद अलाइनिंग का फंक्शन आ जाता है और इससे अलाइनिंग होती है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अंडरलाइनिंग और अंडरलाइन कर देते हैं, इसे इटैलिक कर देते हैं, इसे हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा और ये इससे ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। और इसके अलावा ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड एक्सेट्रा हम बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। उसके अलावा हम इसमें जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं एंड टेबल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि टेबल किस तरह बनाया जाए। तो टेबल बनाने के लिए साइड पे टेबल का कॉलम होता है इंसर्ट टैब के अंदर, तो इसे आप सिलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का टेबल जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप खुद टेबल ड्रॉ करना चाहें उसकी भी सहूलत है, इंसर्ट करना चाहें उसकी भी सहूलत है और एक्सेल स्प्रेडशीट को भी आप मीन्स यूज़ कर सकते हैं, जो फ़िलहाल मैं डिलीट करने लगा हूँ। मीन्स मुझे तो ज़रूरत नहीं है उसकी, तो यार रहने दो उसे, रहने दो भाई। तो उसके बाद हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर ऐड करने का सबसे पहले ये एक हमारे पास आ जाता है पेज सा, उसमें हम डेट एंड टाइम को शो कर सकते हैं, जैसे आज की डेट मैंने डाल दी है। उसके बाद इसमें हम डेट एंड टाइम, उसके बाद हम जो है ना वो यानी फिक्स्ड करनी है कि अपडेट करते रहना। तो मैंने अपडेट ऑटोमेटिकली का डाल दिया है, अभी अब ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। उसके अलावा उसके बाद इधर से हम फुटर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फुटर में मैं लिख देता हूँ हेलो, तो ये हेलो साथ आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आप मतलब अप्लाई टू ऑल कर रहे हैं तो ऑल पे अप्लाई हो जाएगी, अगर आप अप्लाई करने हैं तो सिंपल इस पर अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा ये हेडर की ऑप्शन है, हेडर में आप जैसे मैं लिखता हूँ कि वेलकम, तो हेडर पे वेलकम आ जाएगा। ओ सॉरी, अप्लाई करना तो भूल ही गए। तो हेडर पे वेलकम लिखने के बाद अप्लाई टू ऑल किया तो अब हर एक पे वेलकम आ जाएगा, बट हमें इधर नज़र नहीं आएगा बिकॉज ये ब्लू में आ गया। उसके अलावा हम लोग इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो उसके अलावा अब स्लाइड शो में जाके हम इनकी एनिमेशन ड्यूरेशन एक्सेट्रा चेंज कर सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल हमारी जो है ना प्रेजेंटेशन बेसिक से तैयार हो गई है। मिलते हैं आप सबके को नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, उस वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ है जो अभी आपको बताने वाला रहता है। उसके अलावा लास्ट टॉपिक आपको मैं बताता चलूँ तो वो रीसेट का टैब है कि आप रीसेट के टैब को दबाते ही अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को रीसेट कर सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन का टैब है जिससे आप ऐड सेक्शन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी जो है ना वो आप कर सकते हैं क्लिक। उसके अलावा जो है ना मैं आपको लास्ट टॉपिक बताता चलूँ तो स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट से आप डिफरेंट टाइप्स के आर्ट सेक्टर थिंग्स इसमें ऐड कर सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।